मुंबई के कांदिवली में जय हिंद सेवा सोसाइटी में एजीएम के काम चालू थे। ऐसे में भाजपा के आमदार योगेश सागर जी आए आग बगुला हो गए और अनहोनी पुलिस को बंदोबस्त हटाने की बात कही और चले गए। माहौल गर्म था, एजीएम का काम चालू था, लोगों ने अपनी मेहनत का सबूत देते हुए 577 वोट का लक्ष्य हासिल किया। ऐसे में विरोधियों का विरोध चालू था, विरोध अपने विरोध की आवाज लगाते रहे। अब देखना यह है कामयाब कितनी सफलता मिलती पेश है। बोलो ऑफिसर अरे उनको सामने योग्य नाही आहे। आता तुम्हाला ऑर्डर आलाय मॅडमला फोन लावा मॅडमला। चलो तुम्हाला फोन आला बावनकुळेंचा फोन आला आपल्याला। मग त्या शेळकेला सांगा पोलीस काढून घ्या इथून, पहिला पोलीस काढून घ्या। पोलीस हे बिल्डराची दलाल नाही बाबा, आपण बिल्डरची माणसं नाहीत, मी पण बिल्डरची माणूस नाही, माझा पोलीस पण बिल्डरचा माणूस नाही। पोलिसांनी शांतता ठेवायला पाहिजे, पोलिसांनी मदत केली पाहिजे। हां सांगा, सांगून घ्या चला। आज क्या हुआ था वो बताइए। आज जयंत गांधीनगर के लोगों ने सर्वसाधारण सभा रखा हुआ था भेजर सुनने के लिए, और उस सर्वसाधारण सभा में यहाँ पर आने के बाद में लोग बोल रहे हैं कि खाली पात्र वाले वोटिंग कर सकते हैं, अपात्र वाले नहीं जा सकते हैं। जब आप पात्र अपात्र का इस तरीके का इशारे से कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ था कि पात्र वाले ही खाली वोटिंग कर सकते हैं, अपात्र वाले नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर स्थानीय आमदार योगेश सागर साहब के पास हम सभी लोगों ने अपना शिकायत लेके गए और बोले साहब यहाँ लोग बेघर हो जाएंगे, आप चल के एक बार देख लीजिए। आमदार साहब आए यहाँ पर देखे और उनका जो सर्वसाधारण सभा का बोर्ड लगा था वो पढ़े, बोले गलत हो रहा है, इसको रद्द किया जाए। फिलहाल के लिए वो रद्द कर दिया जाता है। आप लोगों के पास पात्रता का पूरा पेपर है? हमारे पास पूरा पेपर है पात्रता का, हमने डिस्प्ले भी किया है पात्रता के। आज के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, आज का जो प्रोग्राम था एक कोर्ट के आदेशानुसार था। कोर्ट ने खुद कहा था कि जो अपात्र लोग हुए हैं उनको पात्र कराया जाए और एडिशनल कलेक्टर के सामने और या फिर जो चुनाव करवाती है संस्था अपनी AR के सामने इसका चुनाव किया जाए डेवलपर का, ताकि आगे का जो विकास कार्य है वो हम अच्छे से कर सकें। क्योंकि आए दिन बिल्डर नहीं है, बिल्डर को पावर नहीं है, ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे थे, ये हथकंडे अपना कर लोगों को गुमराह किया जा रहा था, लोगों को परेशान किया जा रहा था। तो उस परेशानी से निजात पाने के लिए हम लोगों ने, सोसाइटी ने रिक्वेस्ट किया SRA से कि भाई हम EGM लेना चाहते हैं, हमारी पात्रता जो है अब EGM लेने लायक भर की हो चुकी है। लोगों ने सपोर्ट किया, एग्रीमेंट किया, पात्रता के लिए जो पुरावे देना था पुरावे दे दिया। उसके अंदर कम से कम 823 लोग हमारे टोटल पात्र हो चुके हैं। इतना अच्छा सपोर्ट शायद ही बम्बई में किसी झोपड़पट्टी में हुआ होगा जितना जय हिंद के लोगों ने हमको सपोर्ट किया। 833 में से आज जो वोटिंग करने के लिए लोग आए थे, जिनको हमने घर पे नोटिस भेजा था कि इस जगह पर आपको वोटिंग करने के लिए आना है, तो उसमें से कम 577 लोग जो है इसके अंदर वोटिंग करने के लिए आए हुए थे। अब 577 लोगों ने वोटिंग किया, जिसमें से 560 वोट हमारे डेवलपर के पक्ष में आए, रूपारेल के पक्ष में वोट गिरा। कितना? 560। और अगेंस्ट कितना गया? 13। हमारे खिलाफ में 13 वोट गया और हमारे पक्ष में 560 वोट आ गए। और 4 वोट जो है हमारे बाद हो गए। तो इस तरह से इतने बहुमत में लोगों ने साथ दिया, बहुत हुड़दंगी मचाई गई। नेताओं ने हमारे खिलाफ में बवाल किया, गेट पर गेट तोड़ने की कोशिश की, गेट पर लोगों को धमकाया गया, हम मारेंगे पीटेंगे, वोट करने नहीं जाना, लोगों को रोका गया। इसके बावजूद लोग
एक मन से, एक विचार से बाहर निकले, अच्छे से अच्छे हुजूम के साथ बाहर निकले और वोटिंग करने के लिए हॉल के अंदर दाखिल हुए। सर ये कौन बताइए कि ये कौन लोग थे जो इतना ज़्यादा इस तरह से आज हंगामा, मुर्दाबाद के नारे, ये क्या चल रहा है? कभी कभी क्या होता है कि अपना व्यक्तिगत स्वार्थ जो है वो विकास के आड़े आ जाता है, और व्यक्तिगत स्वार्थ जब विकास के आड़े आता है तो वो अच्छा काम करने के बजाय उस आदमी से उसका खुद का बुरा काम करवाने लग जाता है। और विकास के अगर साथ रहेंगे तो विनाश होगा नहीं। आप विकास के साथ में है ही नहीं, आप जो है विनाश के साथ में जा रहे हैं। आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पुरावे अगर आप वहाँ नहीं देंगे एसआरए में तो आप पात्र नहीं होंगे। अगर आप पात्र नहीं होंगे तो एजीएम में नहीं आएंगे। आप एजीएम में नहीं आएंगे तो आप किस तरीके से अपना मत और अपने अधिकारों का उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर ये सारी समस्या उनको दिक्कत हो रही है, उन लोगों ने जो हमारे सहयोगी थे आने वाले पिछले कल के, वो आज कुछ लोग विरोधी हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारा निजी स्वार्थ, उनका खुद का निजी स्वार्थ। अगर उस तरीके से साथ में हमारे आए होते, काम करके चले होते, तो आज ये जितना 19 साल जो प्रपोजल रखड़ रहा है, ये 19 साल पहले ही कम से कम पूरा हो जाता और हम लोग अपने घरों में जा सकते थे। समझ